लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जिसकी हमने एक्सरसाइज 4.5 को स्टार्ट किया हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जिसमें हमारा जो बेसिक थीम था वो फैक्टर्स थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम था। वो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपने उस लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है। कहता है कि व्हेन x raised to power 4 plus 2x raised to power 3 plus kx square plus 3 is divided by x minus 2, the remainder is 1, find the value of k। कहता है कि जो आपके पास x माइनस 2 है वो अगर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करे तो उसका जो रिमाइंडर है वो क्या आता है जी, अगर 1 आता है तो आप क्या करें, k की वैल्यू को फाइंड आउट करें। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। मैं सोल्यूशन इसका स्टार्ट करता हूँ जी। आपने लेट करना है जी, लेट कि जो ये पॉलिनोमियल है ये हमारे पास इक्वल है जी एफ ऑफ एक्स के। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x रेज टू पावर 3 प्लस के एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3। अब जो ये है आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर वो इस पॉलिनोमियल को जो हायर डिग्री का पॉलिनोमियल है हमारे पास उसको डिवाइड करता है तो फिर उसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या आता है जी, 1 आता है। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे जी। पुट जो हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, इट मीन कि x की वैल्यू क्या आएगी जी, 2 आएगी। सो x की वैल्यू बच्चों आप यहाँ पे क्या करें, सब्सिट्यूट करें। सो f ऑफ x की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3 प्लस k इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस 3। जिधर भी x था बच्चों मैंने क्या किया जी, इसमें 2 पुट कर दिया। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो बच्चों ये आएगा जी मेरे पास f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 16 एंड प्लस 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3 8 आ जाएगा एंड प्लस 2 रेज टू पावर 2 बच्चों मेरे पास 4k प्लस 3 आ जाएगा। ये आएगा जी मेरे पास f ऑफ 2 इज इक्वल टू, इनको ऐड करें तो ये 19 प्लस 8 2 जार बच्चों मेरे पास आएगा जी 16 एंड प्लस 4k। तो ये मेरे पास आ गया जी f ऑफ 2 इज इक्वल टू, इनको आप जमा करेंगे तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा जी 30, आई थिंक सो ये आ जाएगा मेरे पास 35 प्लस 4k आ जाएगा। अब देखें तो उसने हमें खुद ही बता दिया कि जो इसका रिमाइंडर है वो क्या है जी, हमारे पास 1 है। सिंस जो आपके पास ये रिमाइंडर है f ऑफ 2 ये किसकी इक्वल है जी, 1 के, तो मेरे पास आ जाएगा जी 1 इज इक्वल टू 35 प्लस 4k। तो बच्चों आप 35 उठा के इस साइड पे ले तो ये आ जाएगा मेरे पास -35 इज इक्वल टू 4k। तो मेरे पास आ जाएगी -34 इज इक्वल टू 4k। तो बच्चों मेरे पास k की जो वैल्यू है वो आ जाएगी जी -34/4। आंसर बिकम 2 2 जार 4 एंड 2 17 जार 34। तो ये मेरे पास आ गया जी -17/2। तो ये मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम क्वेश्चन नंबर 10 ही की तरह है। कहते हैं व्हेन द पॉलिनोमियल x³ + 2x² + kx + 4 is divided by x - 2, the remainder is 14, find the value of k। सेम यही क्वेश्चन है। तो हम इसको देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आप सोल्यूशन में क्या करें, लेट करें। लेट के जो आपके पास f ऑफ x है वो हमारे पास इक्वल है जी x रेज टू पावर 3 प्लस 2x रेज टू पावर 2 प्लस kx प्लस 4। तो देखें इस डिवाइडेड बाय x - 2, तो अगर ये इसको डिवाइड करता है तो इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा जी, मेरे पास 14 आएगा। तो बच्चों आप क्या करें, पुट करें इसमें, पुट x - 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये इसका बच्चों इसको डिवाइड करता है, ठीक है, तो ये फिर इसका फैक्टर भी होगा, तभी तो इसको मैंने इक्वल टू 0 रखा है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप इसमें पुट करें
एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3, ठीक है, और प्लस मेरे पास आ जाएगा जी 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस 2k प्लस 4। जिधर भी x था आप वहां पे 2 को बच्चों पुट कर दो। तो इसको सिंप्लीफाई करो, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2k बच्चों प्लस 4 आ जाएगा। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 4s आर 8 एंड प्लस 2k प्लस 4। तो ये मेरे पास आ गया जी एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 8 16 प्लस 4 करेंगे तो मेरे पास आएगा जी 20 प्लस 2k। अब बच्चों हमारे पास रिमाइंडर कितना है जी? बच्चों हमारे पास रिमाइंडर है 14। तो ये आ गया जी मेरे पास सेंस कि एफ ऑफ जो 2 है वो इक्वल टू क्या है जी मेरे पास 14 है। तो ये फिर इक्वल आ जाएगा जी 14 इज इक्वल टू 20 प्लस 2k के। तो आप इसको उठा के इधर ले आए तो ये आएगा जी -20 इज इक्वल टू 2k, ठीक है। ये आ गया जी -6 इज इक्वल टू 2k। सो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों k की वैल्यू क्या आ जाएगी जी -6/2, इट मीन्स के 3। सो -3, सो k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी -3। तो ये था हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर इसके बाद 12 की जाने जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो अब रिमेनिंग क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। बच्चों देखें तो इसमें हमें कहता है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि ये जो आपके पास x की वैल्यू है, ठीक है, हमने ये शो करनी है कि ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, सॉल्यूशन है। अगर इसका सॉल्यूशन है फिर हमने क्या करना है, यूज द रिजल्ट, जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। फिर हमने उस रिजल्ट को यूज करके इस पॉलिनोमियल की जो फैक्टराइजेशन है वो भी मालूम करनी है। तो इसमें हमने दो काम करने हैं। एक काम हमने ये करना है कि हमने x को, जो भी x हमें गिवन होगा, हर डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा उसका हमने सॉल्यूशन शो करना है, और फिर जो हमारे पास हायर ऑर्डर का पॉलिनोमियल है जो हम इवेलुएट करके आएंगे रिजल्ट, उसको यूज करते हुए इसकी हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन भी करेंगे, यानी कि इसके हम फैक्टर भी बनाएंगे। ये दो हमने काम करने हैं। तो बच्चों सिंथेटिक डिवीजन कोई नई बात नहीं है आपके लिए, ये मैट्रिक में भी आप इसको पढ़ के आए हैं, तो आप ऑलरेडी सिंथेटिक डिवीजन से क्या है, फेमिलियर भी हैं, क्योंकि ये भी एक तरह की डिवीजन ही है, ठीक है। लाइक एक आपके पास लॉन्ग डिवीजन होती है, जिस तरह वो आप इसको वो ये आपका डिविडेंड होता है और ये आपका डिवाइजर होता है, फिर आपके पास एक कोशेंट आता है और फिर रिमाइंडर्स होता है, वो एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। लेकिन अब यहाँ पे हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन बड़ा आसान सा मेथड है बच्चों, किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों आप देखें यहाँ पे सबसे पहले जो आपके पास ये पॉलिनोमियल दिया गया है, आपने इसकी हाईएस्ट डिग्री चेक करनी है। हाईएस्ट डिग्री देखने के बाद आपने फिर एक खास सिंथेटिक डिवीजन की बात करो। सिंथेटिक डिवीजन में ये करना है, अगर सिंपल हम काम करें ना, अगर वो हमें ना कहता कि आप जो है वो बच्चों वो मैं अगर सिंथेटिक डिवीजन ना कहता तो हम वही प्रीवियस मेथड यूज करके इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करते ना, तो फिर इसका जवाब, इसका रिमाइंडर 0 ही आना था, ठीक है। लेकिन अब उसने हमें बाउंड कर दिया कि आपने इसको सिंथेटिक डिवीजन से इवैल्यूएट करना है। तो बच्चों सिंथेटिक डिवीजन की मैं बात बता रहा हूं कि आपने सबसे पहले अपने पॉलिनोमियल की डिग्री चेक करनी है, फिर उसमें आपने अपनी डिग्री की तरतीब चेक करनी है। गौर करें तो बच्चों आपके पास यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है इस पॉलिनोमियल की वो 3 है। तो 3 के बाद देखें x आपके पास आ गया, यानी कि 2 नहीं है, x रेज टू पावर 2 उसकी डिग्री नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। सिंथेटिक डिवीजन में हमने एक तरतीब के साथ चलना है। तो बच्चों आप, मैं आपके लिए एक दफा लिख रहा हूं उसकी वो मुकम्मल फॉर्म की, ये इस फॉर्म में होगा जी x³ प्लस 0x²। हालांकि x² नहीं है लेकिन उसका कोफिशिएंट तो है ना, 0 होगा। तो बच्चों x² के बाद x आता है, तो मेरे पास है कि जी -7x अब प्लस 6। असल में यहां पे भी है आपके पास x रेज टू पावर 0, ठीक है। तो जिसकी पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है, इस वजह से यहां से हम x नहीं लिखते, इज इक्वल टू क्या जी हमारे पास 0 है, ठीक है। तो हमने बच्चों क्या करना है कि इसको सिंथेटिक डिवीजन से हल करना है और शो करना है कि ये जो x इज इक्वल टू 2 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, सॉल्यूशन है। आप इनके कोफिशिएंट लिखें, ठीक है।
आपने जो x के कोफिशिएंट है वो लिखने हैं। ये x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और थोड़ी सी स्पेस छोड़ के बच्चों आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, वो आपके पास 0 है। फिर x का जो कोफिशिएंट है वो -7 है, और कांस्टेंट का कोफिशिएंट आपके पास 6 है। ठीक है, इस तरह बच्चों आपने करना है जी। इसके लिए सिंथेटिक डिवीजन हम इसको कहते हैं। अब x की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे आप लिखें 2। जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको आपने एज इट इज लिखना होता है, यानी कि इसको उठा के एज इट इज नीचे ले आए, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 2 1s are 2, जो जवाब आएगा बच्चों वो यहां पे लिखेंगे, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, जमा। 0 + 2 करेंगे बच्चों, जवाब क्या आ जाएगा जी 2। फिर 2 2s are 4, 4 जवाब है तो इधर हम लिखेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे तो जवाब क्या आ गया जी -3। 2 3s are 6, -6 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे मेरे पास जवाब क्या आ गया जी, इन दोनों को जमा करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पे लास्ट पे आके देखना एक इस तरह लाइन डाल के 0 को अलग कर दिया, ये शो कर रहा है कि आपके पास रिमाइंडर क्या है जी, इक्वल टू 0 आया। अब रिमाइंडर क्योंकि इक्वल टू 0 आ गया, तो ये साबित हुआ कि जो आपके पास x = 2 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, जो गिवन पॉलिनोमियल था उसका सोल्यूशन था। तो आपने बताना है जी, सिंस remainder is equal to 0, so x is equal to 2 is the solution of the polynomial। आल्सो हमने बच्चों क्या फाइंड आउट करना है जी, अब हमारा क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो अब हम इसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। बच्चों आप इसी को लिखो एक दफा, x⁻³ - 7x + 6 इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x - 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपके पास देखें तो ये आपके पास रिजल्ट आया। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आया, तो ये आपके पास लिखा कैसे जाएगा। अब देखें, जब आपने किसी चीज को डिवाइड करते हैं ना, तो उसमें होता क्या है कि जो उसमें वेरिएबल होता है ना उसकी पावर डिक्रीज कर जाती है। अब देखें यहां पे 3 आपके पास कांस्टेंट हैं, अगर 3 कांस्टेंट हो तो इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक बनती है। ठीक है, 4 हो तो बच्चों आपके पास क्यूबिक इक्वेशन बनती है, 5 हो तो आपके पास 4th डिग्री की इक्वेशंस बनती है। तो ये आपके पास कैसे आएगा जी, इसका ये जो है 1, इसके साथ आप लिखेंगे जी x², ये है प्लस का 2x, रिमेनिंग कांस्टेंट -3, ये और ये जो फैक्टर आया आपके पास x माइनस, क्योंकि x = 2 इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है, तो फिर x - 2 जो है वो इसका फैक्टर भी होगा। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करवाए ना तो बच्चों आपके पास जवाब यही आएगा। ठीक है, आप रफली चेक कर सकते हैं, देख लें x × x क्या होगा आपके पास, x² होगा, x³ होगा, और इसके बाद बच्चों आपके पास आएगा जी +2x² हो जाएगा, और -6 हो जाएगा, -+6 हो जाएगा। तो आप इसको रफली जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखना आपके पास आएगा जी x⁻³ और फिर आपके पास ये आएगा जी 2x² एंड -3x, इसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x² होगा, यहां से वो कैंसिल आउट होगा, यानी कि अगर आप इनका प्रोडक्ट लें तो आपके पास यही फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो बच्चों आपके पास यही फॉर्म बनेगी। अब हमने असल में इस रिजल्ट की ना फैक्टराइजेशन निकालनी है, तो ये आ जाएगी मेरे पास, इसकी फैक्टराइजेशन करें, 3 2s are 6, तो ये आ गया मेरे 3 1s are 3, x² बच्चों आएगा मेरे पास +3x - x - 3, ये इसकी मैंने फैक्टराइजेशन कर दी जी, x - 2। इसमें से देखें आपके पास कॉमन क्या आ रहा है जी, x कॉमन आ रहा है, सो बाकी बचेगा जी x + 3, यहां से -1 कॉमन आ रहा है जी, x + 3 और ब्रैकेट क्लोज x - 2। तो बच्चों ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जी, x - 1 इंटू तरतीब से x - 2 इंटू x + 3। तो ये मेरे पास इसका कंप्लीटली आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। अब मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करता हूं। ठीक है, सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में देखें तो आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो है x⁻³ एंड -28x
एंड -40 इज इक्वल टू 0, जबकि आपके पास x इज इक्वल टू क्या है, -4। ठीक है, तो बच्चों आपने क्या करना है जी, यूज द सिंथेटिक डिवीजन। आपने इस x को इसका इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन शो करना है, फिर उसके बाद इस रिजल्ट को फैक्टराइज भी करना है आपने। तो बच्चों देखिएगा, आप मैं सॉल्यूशन यहां से इसका स्टार्ट करूं जी। आप इसको एक दफा लिखें, x रेज टू पावर 3, एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा जी, 0x स्क्वायर होगा, -28x होगा, -48 इज इक्वल टू 0। अब इनके कोफिशिएंट लिखें, यहाँ पे 1 0 -28 -48। फिर आपने ये काम करना है जी, इस तरह आपके पास है जी -4, पहला जो भी एलिमेंट होता है उसको एज इट इज लिखते हैं, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं जी, -4 इन दोनों को जमा करेंगे, -4 आएगा, माइनस माइनस प्लस 16 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मेरे पास ये आ जाएगा जी 12 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 4 आर 48, तो मेरे पास बच्चों रिमाइंडर क्या आ गया जी, 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर मेरे पास आ जाए 0, तो हम क्या देते हैं जी, सिंस बता भी देते हैं उसे जी, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो x is equal to -4 is the solution of the polynomial also। अब हमने क्या करना है जी, अपने इस रिजल्ट को फैक्टराइज भी करना है। तो बच्चों ये मेरे पास है कि आप इसको एक दफा लिखें, x रेज टू पावर 3 -28x -40 इज इक्वल टू, अब ये तीन कांस्टेंट है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएगा, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, x स्क्वायर -4x -12, और इसका प्रोडक्ट लेंगे आप किसके साथ, इसको उठा के साइड पे ले तो ये x + 4 हो जाएगा, सो x + 4। ठीक है, तो अब आप इसकी फैक्टराइजेशन करें तो आपके पास इस पॉलिनोमियल के क्या आ जाएंगे, फैक्टर आ जाएंगे। तो एक तरह से बच्चों यहाँ पे हमें एक चीज ये भी सीखने को मिली कि अगर हमारे पास जो है वो एक हायर डिग्री का पॉलिनोमियल दिया गया हो, हायर डिग्री का, ठीक है, तो और एक आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया हो, तो हम उसकी वैल्यू को यूज करके जो हायर पॉलिनोमियल होगा उसकी भी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। क्यों करेंगे, कब करेंगे, जब वो पॉलिनोमियल जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो हायर डिग्री के पॉलिनोमियल का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। बाय द वे, अब बच्चों आप जस्ट इसकी फैक्टराइजेशन करें, 12 1 आर 12, तो दरमियान में आपके पास 4 है, -4 आता है तो 6 2 आर 12 होता है, तो ये इसके पेयर बन जाएंगे जी, x स्क्वायर -6x एंड प्लस 2x -12 इनटू x + 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, x इसमें से कॉमन आएगा, x -6 नेक्स्ट +2 कॉमन आएगा जी, x -6 ब्रैकेट क्लोज x + 4, तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा जिसमें से अगेन कॉमन आ रहा है जी, x -6 इंटू x + 2 इंटू x + 4, तो ये मेरे पास इस पॉलिनोमियल के फैक्टर आ जाएंगे। देखें इसकी जो आपके पास हाई डिग्री है वो कितनी है, 3 है, तो इसके फैक्टर भी कितने आए हैं, 3 ही फैक्टर आए हैं। इस लेक्चर का बच्चों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आप देखें तो इसमें हमें कहता है जी, आपके पास है जी 2x रेज टू पावर 4 एंड प्लस 7x क्यूब एंड -4x स्क्वायर, इसके बाद है जी मेरे पास -27x एंड -18 इज इक्वल टू 0, जबकि x इज इक्वल टू आपके पास है जी, एक इसका फैक्टर 2 होगा और x इज इक्वल टू बच्चों -3 होगा। इन दो वैल्यू को हमने पहले शो करना है कि वो ये दोनों वैल्यूज इस पॉलिनोमियल क्या है, सॉल्यूशन है, फिर उसके बाद हम इसको फैक्टराइज भी करेंगे। तो बच्चों सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ जिसका सॉल्यूशन, तो इनके अब देखें कोफिशिएंट ऑलरेडी एक तरतीब के साथ है, तो आप लिखें जी पहले 2 7 -4 -27 एंड -18, पहले आपकी मर्जी है जिस मर्जी वैल्यू को आप पहले ले लें। अगर मैं 2 को पहले लेता हूँ तो 2 को उठा के नीचे ले जाए, तो ये मेरे पास 2 2 ज़ार 4, इन दोनों को जमा करेंगे तो 11 11 2 ज़ार 22, तो इनको जमा करेंगे तो बच्चों मेरे पास आएगा जी 18 18 2 ज़ार 36। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी पॉजिटिव 9 9 2 ज़ार 18, तो इसके लिए भी रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया जी, 0 आ गया। फिर यहीं पे आप क्या करें, अपने नेक्स्ट पॉलिनोमियल के लिए इसको हल करें। नेक्स्ट जो आपके पास x की वैल्यू है वो है जी -3, इसको यहाँ पे लिखें, फर्स्ट वैल्यू को नीचे ले जाएं, तो ये बच्चों आपके पास आएगी जी 2, तो
3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -6, इन दोनों को जमा करें तो जवाब 5, 5 3 ज़ार 15, सो -15, इन दोनों को जमा करेंगे तो +3 आएगा, 3 3 ज़ार 9, -9, रिमाइंडर क्या आ गया जी 0 आ गया। तो बच्चों दोनों के लिए फैक्टर जब दोनों को हमने यहाँ पे एवेलुएट किया तो इनका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या आ गया जी इक्वल टू 0 आ गया। हम बता देते हैं जी रिमाइंडर्स क्योंकि ये रिमाइंडर्स दो रिमाइंडर है, दूसरे रिमाइंडर्स आर इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -3 आर दी solution of polynomial। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन होंगे आल्सो। अब हम क्या करेंगे जिसको फैक्टराइज करेंगे। आप इस पॉलिनोमियल को लिखें। पॉलिनोमियल आपके पास है जी 2x रेज टू पावर 4 प्लस 7x रेज टू पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर एंड -27x माइनस 18 इज इक्वल टू, तो अब ये आपके पास 3 कांस्टेंट है तो इट मींस कि ये लिखे जाएंगे जी 2x स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 3 इनटू, और रिमेनिंग दोनों फैक्टर इसको उठा के साइड पे ले जाए तो x माइनस 2 एक फैक्टर आएगा और एक x प्लस 3 आएगा, यानी कि जब आप इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो x प्लस 2 x माइनस 2 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों 0 होंगे तो ये भी 0 के बराबर है, तो इन दोनों का आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन करें 3 2 ज़ार 6, तो ये इसके पेयर बन जाएंगे जी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3, रिमेनिंग दोनों फैक्टर एज इट इज। तो बच्चे ये मेरे पास आ जाएगा जी। इसके बाद आप देखें तो इसमें से कॉमन आ रहा है जी 2x, फिर मेरे पास आएगा जी x प्लस 1, 3 कॉमन आ रहा है जी x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू x माइनस 2 इनटू x प्लस 3। तो बच्चों मेरे पास फाइनल आंसर आ गया जी x प्लस 1 अगेन कॉमन आ गया, ये आ गया जी मेरे पास 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 इंटू x प्लस 3। तरतीब कोई भी हो सकती है, तो ये बच्चों मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस लेक्चर में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 14 थे उन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आई होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स ग्रेट साइंस अकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहता है तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है इसके ऊपर अपना नेम, अपने सिटी का नेम और अपने कॉलेज का नेम लिखकर सेंड कीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला आपको ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बच्चों अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।